लकड़ियों के प्रत्येक भाग में अग्नि है, किंतु मात्र लकड़ियों पर ही तवा रखकर रोटी नहीं पकाई जा सकती। लकड़ियों में विद्यमान अग्नि को यत्नपूर्वक प्रकट करना पड़ता है। एक कहानी आती है कि एक पुरुष के पास एक गाय थी, दूध देती थी और वो गाय रुग्ण हो जाती है। तो वैद्य उनसे कहते हैं कि उसे दिन में 3 दिन तक आधा पाव मक्खन और 1.25 तोला काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खिलाओ, तो उनका रोग दूर हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि इसके दूध से ही तो प्रतिदिन आधा पाव मक्खन निकलता है, तो कष्ट क्यों उठाया जाए। 3 दिन यदि दूध का दोहन ही न किया जाए तो मक्खन तो भीतर ही रहेगा। मात्र 1.25 तोला काली मिर्ची का चूर्ण बनाकर उसे दे देता हूँ। उसने 3 दिन ऐसा ही किया। रोग और भी बढ़ गया, वह गंभीर रूप से रुग्ण हो गई। तब जाकर वैद्य से बोला, श्रीमान चलिए गाय को देखिए, कोई अन्य उपचार बताइए। वैद्य ने पूछा, उसे औषधि दी थी? अपने हाथों से दी थी? मक्खन खिलाया था या किसी नौकर को यह दायित्व सौंप दिया था? उन्होंने समस्त वृतांत कहकर सुनाया कि मैंने इस विचार से मक्खन तो नहीं खिलाया, क्योंकि गाय में के दूध में खुद ही मक्खन है, मैंने ऐसा उद्यम नहीं किया। 3 दिन दूध का दोहन ही नहीं किया, मात्र काली मिर्ची का चूर्ण खिलाया। वैद्य बोले, अरे मूर्ख, यही तो तेरी मूर्खता है। उसे समझाया कि दूध से मक्खन निकालकर उसे खिलाओ, तब उसने वैसा ही किया और गाय निरोग हो गई। जैसे गाय के शरीर में घी है, मक्खन है, लेकिन दूध के रूप में स्थित है, उसके लिए उद्यम करके मक्खन निकालना था, किंतु वह गाय के अंगों को पुष्ट नहीं करता अगर दूध को वैसे ही रखा जाए। दूध का दोहन करके उसमें से दही जमाकर फिर उसको बिलोकर फिर उसमें से मक्खन निकाला जाए तो वह गाय को शक्ति देता है। शक्ति तो उसे तभी प्राप्त होगी जबकि दूध से सार निकालकर उसे औषधि के रूप में खिलाया जाएगा। शुलू